बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सा अपना सीक्रेट हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी। बहुत ही बेहतरीन ऑयल होता है, इससे आपके बालों के तमाम मसाइल मिनटों में हल हो जाते हैं। रेगुलर यूज़ करें और फिर मुझे इसके रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बेनिफिशियल है ये बालों की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है। प्याज हमें इस तरह से डार्क कलर की प्याज चाहिए, जो कि थोड़ी सी डार्क रंग की हो। हमें लाइट कलर की प्याज नहीं चाहिए। तो ये 2 अदद मैंने प्याज ले ली है। मीडियम साइज़ की प्याज है, वाइट प्याज नहीं चाहिए हमें। थोड़ी सी पिंकिश सी, पर्पल सी जो होती है, उस तरह की प्याज लेनी है। तो प्याज को सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो ये देखिए, प्याज का छिलका उतार लेंगे और इसको जो है बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव कर देंगे। हमें इसका छिलका नहीं चाहिए। तो ये तमाम छिलकों को मैं हटा रही हूँ। तो ये देखिए, प्याज को इस तरह से जस्ट हमें कट करना है। तो इसको कोई इस तरह नहीं है, कोई इसका इशू नहीं है, बड़ी छोटी जिस तरह से भी आपको इजी हो आप इसको बस कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने तमाम प्याज़ों को इस तरह से कट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल तैयार होता है घर में। इससे आपके तमाम बालों के इश्यूज़ जितने भी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपको एक इंतहाई अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो ये देखिए, तमाम प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब एक ब्लेंडर जग ले लूँगी। तो ये तमाम प्याज इस ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ। तो प्याज़ों को हमें इसमें ब्लेंडर जग में डालना है और इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल एक कतरा भी पानी नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया था। ये तकरीबन मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। पहले मैं 2 टेबल स्पून तक इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसको इस तेल के साथ ब्लेंड करूँगी। तो अगर ये ब्लेंड नहीं होगा तो मैं दोबारा से 2 टेबल स्पून और ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पिस चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर मैंने लहसुन ऐड कर दिए हैं। लहसुन भी हाफ़ कप है, तो मैंने इनको छील लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा कड़ी लीव्स हैं, ये कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं, वो भी मैंने इसमें फ्रेश ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, इससे भी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर जिनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है स्किन के लिए, हमारे सर की स्किन के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रूट्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तो मैं ऑयल तकरीबन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था और इसको सबको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, आयरन वाली कढ़ाई है ये। इसमें पकाने से इसका फ़ायदे और डबल हो जाते हैं। तो जितनी आयरन की अफादियत है वो तमाम इसके अंदर ऐड हो जाती है तेल में, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो अब मैं क्या करूँगी, तमाम मिक्सचर को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, जितना भी पेस्ट तैयार हुआ था वो मैंने इसमें कढ़ाई में ऐड कर दिया था। पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर इसमें सरसों का तेल ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ऐड करना शुरू कर दिया है। आपके बाल अगर कमज़ोर हैं, जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और बहुत ही ड्राई हो गए हैं, रूखे हो गए हैं, तो कैस्टर ऑयल आप 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, तमाम ऑयल्स इसको एकजा करना है हमें। अभी चूल्हा नहीं जलाना है, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब मैंने यहाँ पर कलौंजी ली है। कलौंजी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। तकरीबन मैंने हाफ़ कप के बराबर यहाँ पर कलौंजी ऐड कर दी है।
यहाँ पर मेथी दाना है। मेथी दाने के फ़ायदे भी सभी को पता है कि ये कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइनिंग के लिए। जितने भी बेजान रूखे बाल हो चुके हैं, तो ये मेथी दाना हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छी कर देगा और बहुत ही हेल्दी बाल हो जाएंगे। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल में। अब इसको बिल्कुल इंतहाई स्लो फ्लेम पर पकाना शुरू करूँगी। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमें ये तेल पकाना है, बिल्कुल से फ्लेम तेज़ नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो कि तमाम मसाला जल जाए और ये तमाम तेल हमारा काला हो जाए और इसकी रंगत भी ख़राब हो जाए। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है और मैं इसको मुस्तकिल स्पैचुला से चलाती रहूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये नीचे से लगना शुरू हो जाए। हल्का सा भी, बिल्कुल भी हम इसे नहीं छोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चलाते रहना है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसमें तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और ये बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकेगा। इसको बिल्कुल हमें जल्दबाज़ी से नहीं पकाना है, तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये पकेगा और बहुत ही इसका जो है फ़ायदे जो हैं तमाम चीज़ों के ऑयल में ऐड होते जाएंगे। तो ये देखिए तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है और ये इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इसको बस तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता पकाना होता है और ये बहुत ही अच्छा सा एक तेल तैयार हो जाता है घर में ही। हमें बाहर से इतने महंगे ऑयल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर में ही बहुत आसानी के साथ इंतहाई फ़ायदेमंद ये तेल तैयार कर सकते हैं। पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है और ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर लगाइएगा। इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। 100% इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तकरीबन हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको लाज़मी लगाइए और फिर जो है मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा था और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ। तो ये देखिए यहाँ मुझे अभी आधा घंटा हुआ है इसको पकाते हुए और यहाँ पर तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि मुकम्मल तेल ऊपर आ जाए और ये इस तरह से जो बबल्स आ रहे हैं मुकम्मल तौर पर इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ी देर और इसको पकाऊँगी। तो अब यहाँ पर तेल बिल्कुल पक गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए तेल यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरा सा बाउल ले लिया है। तो ये बिल्कुल खुश्क होना चाहिए बाउल, कोई भी बर्तन हो, कुछ भी हो, बहुत ही साफ़ सुथरा सा खुश्क हो। और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा इस तरह से डाल दिया है इसको, क्योंकि हमें तेल को हमें छानना है। तो छाने बगैर यूज़ नहीं कर सकते, वरना तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा सर में लगाते ही। तो अच्छी तरह से मैं इस तेल को बिल्कुल अच्छा सा छान लूँगी। बहुत एहतियात से छानना है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से तमाम एक्सट्रैक्ट और ऑयल मैं इसमें निकाल लूँगी। हमें कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। बहुत ही अच्छी तरह से तमाम ऑयल को इस तरह से निचोड़ निचोड़ कर इसमें से निकाल लेना है, ताकि अच्छी तरह से तमाम एक्सट्रैक्ट, तमाम इसके जूसेस इसमें से निकल आएँ और ये एक अच्छा सा हमारे पास तेल तैयार हो जाए। तो ये देखिए तेल हमारा बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल मैंने इसको अच्छी तरह से तमाम तेल को छान लिया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है विटामिन ई के कैप्सूल। ये मैंने लिए हैं यहाँ पर तकरीबन 5 अदद। तो ये छोटे हैं इसलिए मैंने 5 अदद लिए हैं। अगर बड़े हों तो आप तकरीबन 2 या 3 ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इनको कट कर लूँगी, इस तरह से कट करके इनका तमाम का ऑयल इस तरह से इसमें ऐड करती जाऊँगी। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। विटामिन ई स्किन और बालों के लिए तो बेस्ट होता है। तो ये देखिए तमाम इसका ऑयल मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तमाम ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको एक कंटेनर में भर के रख लेंगे, ताकि हमें तब चाहिए हो या आराम से इस्तेमाल किया जा सके।
तो मैंने इसको इस तरह से एक बॉटल में भर के रख लिया था। अब जितना मुझे चाहिए होगा इसको मैं निकालूंगी एक छोटी कटोरी में या किसी भी कप में, और इसको थोड़ा सा गर्म करके इस्तेमाल कीजिएगा तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।